नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे बीसीजी वैक्सीन के बारे में। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट-गुएरिन वैक्सीन। ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज होता है। इस आर्टिकल में हम ये डिस्कस करेंगे डिड इट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। क्या कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन हमें हेल्प किया? एक्चुअली ये बीसीजी वैक्सीन इन्वेंट हुआ था 1921 में। 2021 में इसका 100 साल हो चुका है। तो इस सेंटिनरी सेलिब्रेशन के दौरान हम ये चेक करेंगे बीसीजी वैक्सीन का परफॉर्मेंस कितना सही रहा, क्या कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में ये हमारी मदद किया या नहीं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वाई न्यूज़, ट्यूबरकुलोसिस और टीबी के बारे में बेसिक डिटेल्स, बीसीजी वैक्सीन के बारे में, कैन टीबी वैक्सीन हेल्प टू फाइट कोविड-19, WHO कंसर्न्स क्या क्या है इसके यूसेज के ऊपर, व्हाट इज इन प्रोग्रेस एंड फाइनली ए कंक्लूजन। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको एक चीज पता होगा, कोरोना वायरस इन्फेक्शन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं ओल्डर पर्सन में, जो बूढ़े लोग हैं, 60-65 प्लस के लोग में। अब सबसे ज्यादा डेथ केसेस भी इसी एज ग्रुप में हमें देखने को मिला है। अब देखिए, रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक स्टडी हुआ था जिसमें ये फाइंड आउट किया कि रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इन ओल्डर पर्सन्स जो है ये कम कर सकता है बीसीजी वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, बीसीजी वैक्सीनेशन किसके लिए यूज करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। आप देखिए, बैसिलस कैलमेट-गुएरिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड। हर साल अराउंड 130 मिलियन न्यू बोर्न्स रिसीविंग इट ईच ईयर। देखिए, एक बच्चे का जन्म होते ही बीसीजी वैक्सीनेशन देते हैं। ठीक है, हर साल करीब 130 मिलियन न्यू बोर्न्स को ये वैक्सीनेशन दिया जाता है और इसका 100 साल हो चुका है, ये मैंने आपको बता दिया। बीसीजी हैज द कैपेसिटी टू स्टॉप इम्यूनोलॉजिकल सेल्स इन ब्लड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इंडिकेटर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा बायोलॉजी आपको मुझे बताना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले वाई इन न्यूज़। आप सबको एक चीज पता होगा, ये जो कोरोना वायरस है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किन लोगों को करते हैं? ऑब्वियस ही बात है, जो ओल्डर पर्सन है, जो 60, 65, 70 के एबो के लोग हैं। और भी एक रिस्क ग्रुप है, वो है जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, या जो ओबिसिटी का प्रॉब्लम्स है। तो इन सब लोगों को अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सबसे ज्यादा फैटेलिटी रेट भी इन ग्रुप्स में हमें देखने को मिला है। आप देखिए, रिसेंटली हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उन्होंने एक स्टडी किया था जिसमें यह बोला गया ये जो रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इन ओल्डर पर्सन्स है ना, ये कम हो सकता है बीसीजी वैक्सीनेशन से, मतलब बैसिलस कैलमेट-गुएरिन वैक्सीनेशन से, जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होता है। आप देखिए, बीसीजी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वैक्सीनेशंस इन द वर्ल्ड। हर साल अराउंड 130 मिलियन न्यू बोर्न्स रिसीव करते हैं बीसीजी। तो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वैक्सीनेशन है बीसीजी, और यही बीसीजी कोविड-19 इन्फेक्शन जो ओल्डर पर्सन से होता है उसका इंपैक्ट कम कर सकता है। अब ये कैसा है मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, होता क्या है, जब हमारे शरीर में कोरोना वायरस जैसा एक फॉरेन बॉडी घुसता है तब हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और हमारे इम्यून सिस्टम का एक मेजर पार्ट प्ले करता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स का एक इंपॉर्टेंट सेक्रीशन है जिसका नाम है साइटोकिन। अब ये साइटोकिन जो है एक इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट मतलब जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, हिंदी में सूजन बोलता है इसको, इन्फ्लेमेशन को। अब ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है दोस्तों, मतलब जब भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन बॉडी घुसता है तो हमारे सेल्स में इन्फ्लेमेशन होता है मैक्सिमम केसेस में, और ये इन्फ्लेमेशन होने से ना, ये जो फॉरेन वायरस है उसको मल्टीपल होने से वो रोकेगा, मतलब हमारे शरीर के अंदर वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा और ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा। तो ये साइटोकिन फॉर्मेशन अच्छी बात है। पर होता क्या दोस्तों, जो 60 प्लस के लोग हैं या ऐसे जिनमें कोमोर्बिडिटीज का प्रॉब्लम है, कोमोर्बिडिटीज मतलब एक से ज्यादा डिसीज ऑलरेडी जिस बॉडी में है, जैसे कोई डायबिटिक है, जैसे कोई ओबीज है, ज्यादा मोटा है, इस तरह की प्रॉब्लम जिनमें है, उनमें साइटोकिन का जो फॉर्मेशन है ना वो ज्यादा हो जाता है, जिसको साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं। आप देखिए, साइटोकिन फॉर्मेशन अच्छी बात है, वायरस को रेप्लिकेट होने से या मल्टीपल होने से रोकेगा, पर ये ज्यादा फॉर्म होने से या साइटोकिन स्टॉर्म होने से हमारे जो टिश्यूज है उसी को ये खराब कर देगा। ठीक है, जो साइटोकिन है, इन्फ्लेमेशन जो होता है, बेसिकली हमारा इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जो
इन्फ्लेमेशन करता है, उसी की वजह से ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने से हमारा ये टिश्यू खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ तक हो सकता है। पर साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया है बीसीजी हैज द कैपेसिटी टू स्टॉप इम्यूनोलॉजिकल सेल्स इन ब्लड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इंडिकेटर्स ऑफ इन्फेक्शन। ये जो ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना इम्यूनोलॉजिकल सेल्स के द्वारा, जो साइटोकिन का, इसको कम कर सकता है बीसीजी। ये प्रूव किया है आईसीएमआर ने, ठीक है। पर रिसर्चर्स ने यह भी बोला है दे आर नॉट श्योर हाउ लॉन्ग दिस इनहिबिटरी इंपैक्ट विल लास्ट। एक कब तक या कितनी देर तक ये काम करेगा ये उनको मालूम नहीं, इसके लिए और पढ़ाई की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स बीसीजी इम्यूनाइजेशन में प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए उनके हिसाब से एक चीज तो पक्का है कि ये जो बीसीजी इम्यूनाइजेशन है दे में प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट तो 100% ये बीसीजी काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कोविड-19 इन्फेक्शन में भी बीसीजी का जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, बेसिकली यूज कर सकता है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें रिस्क ज्यादा है। ये जो साइटोकिन स्टॉर्म का रिस्क मैंने बोला था वो। अब दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस और टीबी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इट्स ए वेरी एंशिएंट डिसीज एंड हैज बीन डॉक्यूमेंटेड टू हैव एक्सिस्टेड इन इजिप्ट एज अर्ली एज 3000 बीसी। आप सोचिए 3000 बीसी मतलब आज से करीब 5000 से ज्यादा साल पुराने, इतने पुराने डिसीज है ये। अनलाइक अदर डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, लेप्रेसी, प्लेग, कोलेरा, देखिए इन सब डिसीजेस को एक हद तक हम एराडिकेट कर पाया है या कंट्रोल कर पाया है। पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होने के बावजूद टीबी अभी भी एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है दुनिया के लिए। एक डाटा देखिए WHO का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के हिसाब से 10 मिलियन पीपल डेवलप टीबी इन 2019। 1 करोड़ लोग टीबी अफेक्ट हुए थे 2019 में, जिसमें से 1.4 मिलियन डेथ हुआ था। और खास बात यह है इंडिया अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ दिस केसेस। 1/4 से ज्यादा केसेस इंडिया में होता है। अब ये टीबी होता है एक बैक्टीरियम की वजह से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरिया के फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली में कम से कम 200 मेंबर्स है, जिसमें से एक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब दूसरे मेंबर्स की वजह से कई सारे और डिजीजेस भी होता है, जैसे लेप्रेसी, ह्यूमंस में जो लेप्रेसी डिसीज होता है वो इस फैमिली से रिलेटेड है। एंड वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स, केवल ह्यूमंस में नहीं एनिमल्स में भी ये फैमिली की वजह से, माइकोबैक्टीरिया की फैमिली की वजह से कई सारे डिसीजेस होता है। ह्यूमंस में टीबी सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है लंग्स में। जो लंग्स को टीबी अफेक्ट करते हैं उसको पल्मिनरी टीबी बोलते हैं, पर दूसरे ऑर्गन्स को भी टीबी अफेक्ट करते हैं उसको एक्स्ट्रा पल्मिनरी टीबी बोलते हैं, राइट। अब दोस्तों बीसीजी वैक्सीन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। बैसिलस कैल्मेट-गुएरिन, इट इज अ वैक्सीन प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। जिन कंट्रीज में टीबी और लेप्रेसी के केसेस ज्यादा है उधर बच्चों को जन्म होते ही 1 डोज रेकमेंड करते हैं, ठीक है। इन एरियाज वेयर ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट कॉमन, उधर क्या होगा, ओनली चिल्ड्रन एट हाई रिस्क आर टिपिकली इम्यूनाइज्ड। जिन बच्चों में कुछ सिम्टम्स है या हाई रिस्क में है उन्हीं को इम्यूनाइज करते हैं। इसके बाद इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं एंड ट्रीट करते हैं। बीसीजी वाज डेवलप्ड बाय 2 फ्रेंचमैन, अल्बर्ट कैल्मेट एंड कैमिले गुएरिन। अब आपको ये पता चल गया होगा ये नाम कहां से आ गया, ठीक है। बैसिलस कैल्मेट-गुएरिन नाम कहां से आ गया, बाय मॉडिफाइंग ए स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस दैट कॉजेस टीबी इन कैटल। एक्चुअली ये टीबी पहले कैटल में भी होता था, अभी भी होता है। तो ये कैटल में जिसकी वजह से होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से होता है, तो इसी स्ट्रेन को मॉडिफाई किया till it lost its capacity to cause disease while retaining its property to stimulate the immune system। मैंने आपको वैक्सीनेशन कैसा होता है इसके बारे में बताया था ठीक से एक वीडियो में, और एक बार बता देता हूं। देखिए वैक्सीनेशन मतलब वो होता है दोस्तों, जिस वायरस की वजह से डिसीज होता है उसी वायरस को वीकन करके, मतलब उसका डिसीज कोसिंग प्रॉपर्टी को खत्म करके बस उसका स्टिमुलेशन प्रॉपर्टी जो है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाला जो प्रॉपर्टी है उसी को रिटेन करके हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, वो वायरस हमारे शरीर में आएगा, वो डिसीज तो कॉज नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी वजह से हमें ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं होगा, पर उस वायरस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो आगे कभी इस तरह की इंफेक्शन होने से हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। ये होता है वैक्सीनेशन। तो बेसिकली ये जो 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने कैटल में से माइकोबैक्टीरियम बोविस करके एक स्ट्रेन निकाला, उसको वीकन किया, इसके बाद इसी को मॉडिफाई करके वैक्सीन बनाया और
इसी को बीसीजी वैक्सीन करके दिया, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन ह्यूमंस इन 1921 में पहली बार इसका यूज हुआ था। अब दोस्तों, कैन टीबी वैक्सीन हेल्प टू फाइट कोविड-19? देखिए, मैंने आपको एक स्लाइड में यह बताया था, जो अबोव 60 लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उनमें जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं बीसीजी वैक्सीनेशन। ये कैसे होता है मैंने आपको बताया था। अब यूएस बेस्ड रिसर्चर्स ने भी यही बोला है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिड्यूस्ड मोबिलिटी भी होगा, मोर्टालिटी भी होगा अगर बीसीजी यूज करने से। सो दिस कुड बी ए गेम चेंजर इन फाइट अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस। तो यूएस बेस्ड रिसर्च ये बोल रहा है कि बीसीजी वैक्सीनेशन कोविड-19 के अगेंस्ट, बेसिकली कोविड-19 से जो रिस्क ऑफ डेथ होता है उसको कम कर सकता है, या रिस्क ऑफ मोर डिसीजेस वो कम कर सकता है। अब देखिए, मोस्ट वैक्सीन क्रिएट एन अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स टू ए सिंगल पैथोजन। ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्या है मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, मतलब वीक वायरस हमारे शरीर में घुस आता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाता है, फिर कभी स्ट्रॉन्ग वायरस आने से हमारे एंटीबॉडीज को रोकेगा। इसको बोलते हैं अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। पर अनलाइक अदर वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन में ऑल्सो बूस्ट द इनेट इम्यून सिस्टम। अब ये इनेट इम्यून सिस्टम क्या है? देखिए, इनेट मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये बीसीजी वैक्सीन हमारे शरीर में आने से हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, वो रेडी रहेगा। दैट कीप ए वेराइटी ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। देखिए, वेराइटी ऑफ पैथोजेंस, वेराइटी ऑफ फॉरेन बॉडी, वेराइटी ऑफ फॉरेन वायरस को हमारे शरीर में घुसने से ही ये फर्स्ट लाइन डिफेंस काम आएगा, मतलब फर्स्ट लाइन डिफेंस बचाएगा। तो ये बीसीजी वैक्सीन से जो इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो हो सकता है कोरोना वायरस को भी ये रोकेगा। अब WHO का कहना यह है, according to an earlier study, there is an association between countries that have a universal BCG vaccination and reduced coronavirus cases. जिन कंट्रीज में यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन हुआ है, मतलब सब लोग बीसीजी वैक्सीनेटेड है, उनमें कोरोना वायरस केसेस रिड्यूस्ड देखने को मिला है। And it argues that countries that have deployed the BCG vaccine in their immunization programs have seen fewer deaths also. डेथ रेट भी कम हुआ है जहां बीसीजी वैक्सीनेशन ठीक से हुआ है। तो द बीसीजी वैक्सीन एनहांसेस द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स क्या है मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू सब्सिक्वेंट इन्फेक्शंस व्हिच माइट रिड्यूस वायरल लोड आफ्टर कोविड-19 एक्सपोजर। कोविड-19 एक बार इन्फेक्ट होने के बावजूद जो वायरल लोड है उसको भी रिड्यूस कर सकता है ये जो बीसीजी वैक्सीनेशन का इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो है, विथ ए कॉन्सिक्वेंट लेस सीवियर कोविड-19 एंड मोर रैपिड रिकवरी। समझ गए आप? मैंने आपको बोला था ना, यूएस बेस्ड रिसर्च ने भी ये बोला था, लेस मोबिलिटी रेट, मोबिलिटी मतलब दूसरे डिसीजेस होने का चांसेस, लेस मोर्टालिटी रेट मतलब लेस डेथ केसेस, ये सब हो सकता है बीसीजी वैक्सीन से। ये नहीं बोल रहा है बीसीजी वैक्सीन बिल्कुल कोरोना वायरस को रोक देगा हमारे शरीर में आने से ही, पर कोविड-19 घुस भी गया तो इसका जो इंपैक्ट होगा, इफेक्ट होगा, वो कम होगा अगर आप बीसीजी वैक्सीनेटेड है। समझ गए आप? तो दोस्तों, फाइनली एक कंक्लूजन देखिए, ये जो करंट स्टडी हुआ था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, इसमें से ये पता चला है द इफेक्ट ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज सेफ। बीसीजी वैक्सीनेशन का जो इफेक्ट है वो सेफ है, साउंड है, एंड डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन इन एल्डरली इंडिविजुअल्स। ये इन्फ्लेमेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया, ये जो इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स होता है एल्डरली इंडिविजुअल्स में, इससे रोक सकता है बीसीजी वैक्सीनेशन। पर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के अगेंस्ट ये 100% यूज कर सकता है या नहीं, इसके ऊपर अभी भी रिसर्चेस चल रहा है। मैंने बस आपको इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट्स बता दिया जो इस आर्टिकल में आया था, बाकी तो टाइम ही बताएगा कैसे बीसीजी वैक्सीनेशन WHO ऑफिशियली अप्रूव करेगा कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट ये 100% यूज कर सकता है मोबिलिटीज को कम करने के लिए, मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए। उससे पहले अभी जितने भी बोला है मैंने, ये सब स्पेकुलेशन है, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।